ये वाला पत्थर है, बहुत लकी है, उसको आप रखो और आपकी जो इच्छा है ना इसको बोलते रहो। कि लोग ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं इसमें जाओगे तो ये है होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। विश्वास है ना भगवान के ऊपर, तो घोषणा करके महादेव को अपना गुरु बना लिया है। अंदर से ये चीज़ मुझे कहती है कि आके वो मुझे दर्शन देके चले जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ करो जो हमारे मन को भाता है और हमारी जो अंदर की आत्मा है वो उसको जब बोलती है हाँ यही रास्ता सही है, वो पुश कर रहा है कि आप तुम अपने जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जो चीज़ बनी है उसी रास्ते पे चलो। कोई आत्मा जाती है ना तो वो शक्ति उसके अंदर भी समाहित हो जाती है, उसको और प्रेरणा मिल जाती है। जी हाँ। और नमस्कार साथियों, जय सिया राम। जैसे कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, उनके सत्संग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसी कड़ी पे हमको मिली है एक साध्वी माता, जिनके हम आज आपको सत्संग कराने वाले हैं और उनके जीवन का रहस्य जानेंगे और क्या है भगवत प्राप्ति का मार्ग, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मतलब प्रणाम जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है अच्छा। और मैं हूँ महाराष्ट्र मुंबई से। जो गुरु मंत्र होता है, तो बोलते हैं कि जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे, गुरु जिस मंत्र नहीं लगो, तब तक वो आपकी भक्ति मतलब उस प्रकार से काम नहीं करती। जी, तो इस वो पे बात आप सच है, वो बात सच है। जी गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता, जी जी गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता। और मेरी जो जर्नी है, देखो मैंने तो घोषणा करके महादेव को अपना गुरु बना लिया है। अब मैंने घोषणा करके महादेव को गुरु बना लिया और जब मैं एक स्थान पकड़ लूँगी अपना, जहाँ एक ऐसी जगह जाऊँगी सिर्फ मैं रहूँगी, मेरे शिव जो है जी जी मैं उनकी पाठ पूजा करूँगी, अगल-बगल में जंगल ही चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं चाहिए, शांति वाली जगह। जब मैं वहाँ पे करूँगी मुझे पूरा यकीन है कि शिवजी वहाँ पे आएँगे, किसी ब्राह्मण के रूप में आएँगे और मुझे आशीर्वाद देके चले जाएँगे। कि ये मेरा है ना एकदम, बोलते हैं ना अंदर से ये चीज़ मुझे कहती है कि आके वो मुझे दर्शन देके चले जाएँगे। और इसीलिए मैं अभी जो घर से निकल गई हूँ, क्योंकि देखो घर में रह के हर कोई बोलता है कि पाठ पूजा घर से ही करो। बट एक चीज़ है, जैसे मानो हम लोग घर पे हैं, तो घर में ना कभी-कभी ऐसा रहता है, क्लेश रहता है। कभी-कभी अगर घर में क्लेश नहीं है तो अगल-बगल के जो लोग होते हैं, जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं सब, तो उन सारी चीज़ों में अगर हम लोग भक्ति भाव पूजा पाठ करने लगे तो उन लोग को कुछ अलग चीज़ होती है, कुछ और कोई अलग सोचने लग जाता है। तो इससे अच्छा देखो बहुत सारे जो भी साधु संत थे वो जंगल में ही क्यों आते थे? कि एक तो यहाँ पे शांति मिलती है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग जो भी साधना करना चाहते हैं वो शांतिपूर्वक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कोई नहीं रहता ना तो भगवान है ना आके एक-एक हम लोग को जैसे मानो उनके दर्शन देके चले जाते। कोई भी रूप में आएँगे दर्शन देके जाएँगे। तो वो उनका एक वो रहता है कि हाँ, हम आपके साथ में हैं। तो आएँगे तो प्रत्यक्ष भी आएँगे। अब जो बहुत सालों-सालों से बैठे हुए जो महात्मा ऋषि हैं, उन्होंने तो अच्छे-अच्छे दर्शन कर लिए। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जी जी, तो पूजनीय है। उनको तो महादेव ने दर्शन दिए और उनकी 2-2 किडनियाँ नहीं जी हैं। जी। फिर भी वो कहते हैं कि दोनों किडनियाँ उनकी राधा और कृष्ण हैं। उनका तो सोचो, विश्वास और उनके हाँ, वाणी बड़ा तो वही देती सोचो है। ना जी कि जो भगवान जो ऐसे जो संत होते हैं ना उनको भगवान खुद देखते हैं, तारने वाले वही है, मारने वाले भी वही है। तो जितनी हमारी विश्वास है, जितनी हमारी आस्था है, तो वही हम लोग को आगे तक ले जाएगी। अगर हमारा विश्वास ही नहीं, अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जाके क्या ही मतलब है। अब देखो यहाँ पे सारे लोग प्रदक्षिणा करने आते हैं, जी परिक्रमा करने आते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे 11.5 साल जी जी यहाँ पे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी यहाँ पे थे। इनका वास था और इनका वास यहाँ पे हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जो कामतानाथ जो मंदिर है, जी जी। उन्होंने ये बोला था कि आप इतने साल मेरे यहाँ पे रहे, ये जो पहाड़ है इसमें रहे, तो इसमें रहने के बाद आपसे मेरा एक जुड़ाव हो चुका है। तो अगर आप मुझे यहाँ से छोड़ के जाएँगे तो मैं कैसे रहूँगा? कैसे रहेंगे? तो उन्होंने बोला था कि आप चिंता ना करिए कि मैं यहीं रहूँगा, आप ही के यहाँ रहूँगा, मेरा वास हमेशा यहाँ रहेगा। और दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने और एक आशीर्वाद दिया, अब हम लोग बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि हर जगह पे सूखा पड़ा रहेगा, है ना? जी पहाड़ जी। के ऊपर पानी नहीं है तो इतने सारे पेड़-पौधे हरे कैसे? हरे भरे तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है राम भगवान, प्रभु राम ने, जी जी जी। तो इसी की वजह से जो भी पहाड़ है, ये जो पहाड़ पे जितना भी देखेंगे कहीं सूखा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो चीज़ें आपको हरी-भरी दिखाई देगी, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत साधु संत होके गए यहाँ पे, इसलिए ये जो जगह है ना वो बहुत पावन है। तो यहाँ आने का महत्व तो यही है, यहाँ पे जो परिक्रमा करते हैं उसका महत्व ही यही है। आएँगे तो ऐसा अनुभूति करो कि भगवान है यहाँ पे है और हम लोग जैसे उनको देख सकते हैं, ऐसा एक अनुभव करो और यहाँ पे रहो, देखो कितनी शांति मिलती है। वो एक ही चीज़ है, आप अनुभव करो और मन में भाव रखो, तो यही चीज़ है। एक और चीज़ रहता है कि हुँ, आप गृहस्थ में से नहीं हैं? नहीं,
अच्छा, तो मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया? अरे उन्होंने तो मुझे बहुत बोला था, मेरी माँ तो हमेशा मुझे कहती थी कि नहीं नहीं शादी कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। बट उन्होंने खुद जब 2-3 जगह पे मेरे लिए पूछ के देख लिया, 2-3 नहीं बहुत सारी जगह पे पूछ के देख लिया कि मेरी बेटी का शादी का क्या, तो बहुत सारे लोगों ने बोला आप उसकी शादी नहीं करवाना, वो शादी वादी के लिए नहीं बनी, अगर आप क्योंकि शादी करेंगे भी तो लड़कों भाग के के लिए आएगी। ठीक है वो जो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप लोगों के लिए हाँ, कठिन होता है नहीं वहाँ। कोई नहीं है, भगवान सब देखते हैं। जी। अभी तो बहुत सारी ऐसी साध्वी भी हो चुकी है, जिन्होंने अपना अब अब तो मीराबाई हाँ, ठीक है। देखो जी, कितने तो भी ऐसे भक्त हैं, जी, जी। तो उन्होंने भी तो सेवा की भगवान की, उनको कभी अभाव नहीं हुआ किसी चीज़ का, भगवान तो उनके ऊपर हमेशा कृपा लेकिन करे एक थे। चीज़ ना जो जब शुरुआती रास्ता हमारा होता है ना, तो समाज बड़ा दबाव डालता है उस हाँ, पे, हाँ। तो तो थोड़ा-सा उनको कभी भी यहाँ से सुनना, यहाँ से छोड़ देना। जी, हमारा काम क्या है? अपने रास्ते पे चलना। अपने रास्ते पे चलना। जी, देखो, ऐसा होता है कि ज्ञानियों का भी सुनो, जी, जी। मूर्ख का भी सुनो, पर करो किसका? अपने अपने मन मन का। का। ज्ञानी क्या करेंगे? जो बात बोलेंगे हम लोग उसका श्रवण करेंगे। मूर्ख क्या बोलेंगे कि ये चीज़ करो, ये मत करो, तब समझ जाना है कि ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ करनी है। जी, जी। तो वो चीज़ हमको वहाँ पे पता चल जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ करो जो हमारे मन को भाता है और हमारी जो अंदर की आत्मा है वो उसको जब बोलती है हाँ, यही रास्ता सही है। क्योंकि हमारी आत्मा ही पहला गुरु होती है। पहला गुरु तो माता-पिता होते जी, हैं, बट जी। उसके बाद में जो भी गुरु होते हैं वो हमारी आत्मा होती है। वो हम लोग को सारी चीज़ें बताती रहती है। बट उसको सुनने के लिए भी वो चाहिए होता है। जी, सारी जी। चीज़ें करनी चाहिए, जैसे आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, सवेरे उठो, जो टाइमिंग था मेरा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी है आकाश में। जैसे मैं ध्यान करने बैठती थी तो आकाश में मैंने देखा हुआ था, जैसे जो सप्तऋषि है, जी, उसका एक लास्ट जो तारा होता है ना, उसमें से मैंने देखा था ब्रह्म मुहूर्त में जो इतना बड़ा प्रकाश ऐसा फैल रहा था। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट ये मैंने क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये मैं बोल सकती हूँ। और तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई है और बहुत ऐसे-ऐसे सपने मुझे भगवान दे चुके हैं कि वो मुझे खुद बोल रहे हैं कि ये रास्ते पे निकलो। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपना घर-द्वार छोड़ के सारी चीज़ें अभी करने निकल चुकी हूँ। ऐसा कोई बहुत मतलब अनुभव जो आपको इस रास्ते में चलने के लिए और मजबूर किया हो? बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रत्यक्ष आपको कोई देखो, जी, एक जो चीज़ है, जैसे मानो मैं बहुत अच्छी जगह पे जॉब वॉब कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट मैं अंदर से ना बहुत दुखी भी थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरे साथ में जो-जो चीज़ें हो रही है, जी, मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं किसी और को बोल नहीं सकती थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मैं मेरी फैमिली को बोलती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी, "हाँ, नहीं ठीक है, कोई नहीं, होता है, होता है।" तो मैं जिसको समझा सकती थी वो समझ ही नहीं पा रहे थे मेरी चीज़, मेरे साथ में क्या हो रहा है। जी, जैसे कि एक फ़ोर्स होता है किसी चीज़ का, जैसे एक यूनिवर्सल फ़ोर्स होता है। वो पुश कर रहा है कि अब तुम अपने जो कंफर्ट ज़ोन है, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जो चीज़ बनी है उसी रास्ते पे चलो। तो इसीलिए मैं वो चीज़ अंदर ही अंदर हमेशा रोती थी कि मेरा ऐसा क्या है? ऐसा क्या रह गया है कि अभी भी मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिला है और उसमें मुझे क्या करना है? जी, एक ने तो बोल दिया था कि एक जो चेन्नई में है एक गुरु, जी, तो मैंने उनसे कभी बात नहीं की, पर उन्होंने मेरी फ़ोटो देख के बोल दिया था कि इस लड़की के साथ में योगिनियाँ चलती है। तो योगिनियाँ चलती है तो बहुत सारे लोग जो-जो चीज़ मेरे लिए बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सच में मैं हूँ कौन? मुझे भी जानना है ये चीज़। तो इसी वजह से तो ये चीज़ मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं निकल चली हूँ। अब निकली हूँ तो वो जो मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य है, बस उसी पे पहुँचना है। तो और तो मुझे पता है बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी, बट भगवान मेरे साथ में है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसा कुछ नहीं कि एक ऐसा दिन नहीं हुआ जिसमें मुझे भगवान ने भूखा मारा है। आराम से खा पी रही हूँ। भगवान हमेशा देखते हैं मेरे लिए। अगर जिस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, जैसे हनुमान धारा में जी, जी, बताएँ। बोला ना कि मेरे सामने ही खाना रख दिया। लोग जो है पंडित जी पता नहीं आके अपना दर्शन यानी बोलते हैं, राम-राम करते हैं, चले जाते हैं। थोड़ी टाइम मेरे साथ में बैठ के बातें करते हैं, उनकी बातें सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं होता। जी, बट जी। यहाँ के जो साधु संत हैं ना वो बहुत सरल है। ऐसे आएँगे, बैठेंगे, हाँ बेटा, फिर सारी बातें करेंगे, इधर की बातें बताएँगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो सुनने में बहुत आनंद आता है, ऐसी सारी चीज़ें। यानी मुझे वो रास्ते पे जाने के लिए और प्रेरणा मिलती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें। तो बस वही है, और बाकी का चीज़ है जो मेरे लक्ष्य पे जाना है, वो तो मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। वो तो अभी बोलने जैसा नहीं है, अगर संकल्प मैं बोल दूँ तो फिर नहीं, मेरे कोई अंदर, संकल्प नहीं रह जाता फिर वो। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, छोटा उद्देश्य नहीं है और अपने नहीं लिए नहीं है वो। नहीं, जो आपके इस मार्ग में और लोग चलना चाहते हैं, जैसे हुँ, कोई लड़कियाँ हैं या गृहस्थी वाली हैं, हुँ। तो थोड़ा-सा उनके लिए तो घर में रह कर भी वो आगे हाँ, बढ़ सके। जैसे वो लोग घर में रह के, गृहस्थ रह के भी पाठ पूजा अपना कर्म कांड कर सकते हैं। जी, जैसे सवेरे टाइम पे उठ गए, वहाँ पे आपने बैठ के पूजा पाठ कर ली। जैसे 4 टाइम की पूजा होती है देखा जाए तो।
जैसे सवेरे जब सूरज निकलता है तब, फिर मध्य में भी होता है, 12 बजे भी होता है, 4 बजे के आसपास में भी थोड़ा भगवान को हम लोग जल अर्पण करते हैं, उनकी पाठ पूजा करते हैं। उनको कोई कोई चीज़ों का जैसे भोग लगता है जी बिस्किट का, जी और दोपहर में खाने का भोग लगता है, सवेरे नाश्ता जो भी होता है उसका भोग लगता है, फिर रात में फिर से हम लोग एक बार पूजा करते हैं तभी भोग लगाते हैं। ऐसा अगर कोई गृहिणी करती है तो उनके लिए भी अच्छा है और उनके हस्बैंड के लिए भी अच्छा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक जो घर की औरत होती है ना वही घर अपना पूरा स्वर्ग समान बना सकती है। अगर वो पाठ पूजा कर रही है, अपने संसार को, अपने घर को स्वर्ग बना के रख सकती है तो वो कर सकती है ये सारी चीज़ें। तो है, वो लोग कर सकते हैं। अ, बट अगर बाहर निकल गए तो फिर कठिनाइयाँ है, बट अपने मन को कभी है ना हारने नहीं देना है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी हमारे साथ, ऐसी चीज़ें होंगी जी। कि लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं, नहीं इसमें जाओगी तो ये है, होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। विश्वास है ना भगवान के ऊपर। हाँ, इसमें एक बहुत वो रहता है, असमंजस रहता है कि तुम इस क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। अगर हम जाना चाहते हैं तो उसमें बेफ़िक्र होके चल सकते हैं। मेन चीज़ है आपका आस्था होना उस जी। चीज़ के ऊपर। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे एक साधु जी थे और एक बहुत दुखियारी थी औरत, उसने क्या बोला कि वो गई उनके सामने रोने लग गई कि देखो मेरे साथ में ना ऐसा-ऐसा चीज़ हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर की ये परेशानी है, ऐसा है। उन्होंने पता नहीं क्या एक अपने पास में जो पत्थर था, जी, निकाल के दे दिया उनको। कह दिया कि ये ना बहुत लकी है, ये वाला पत्थर है, बहुत लकी है, उसको आप रखो और आपकी जो इच्छा है ना इसको बोलते रहो। जी, कम से कम दिन में 5 या 6 बार उसको आप बोलते रहो, जितनी बार आप बोल सकते हो, जितनी बार बोलेंगे उतना वो काम जल्दी होगा। तो ये लो और आप उसको बोलते रहो। तो उन्होंने क्या किया, वो पत्थर उनको दे दिया। अब वो हो गई खुश कि चलो हाँ ठीक है, महात्मा जी आएँगे, करेंगे। अब उसने एक चीज़ करा, जैसे वो घर गई, घर जाने के बाद में उनको लगा कि जैसे गुरुजी ने बुलाया वैसे करेंगे। तो हर वो चीज़ है ना अपना उसमें बोलती रह गई कि ऐसा है, मुझे मेरे साथ ऐसा होने दो, मेरे साथ ये करो, यानी मुझे ये मिलना है, ये चाहिए, इसकी प्राप्ति होनी है, उसकी प्राप्ति होनी है। दोहराती गई वो चीज़, दोहराते हुए उसको फिर ऐसा होने लग गया कि जो चीज़ हम लोग हमेशा बोलते हैं, वो चीज़ हमारे साथ होने लगती है। हम जितनी हमारे लिए बुरी चीज़ बोलेंगे, यार मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं तो है। ये कभी नहीं बोलना, हमारे पास है, मेरे पास में है। अब कोई-कोई लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास में पैसे ही नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, ये सब बोलने से नेगेटिविटी होती है। जितना हम लोग पॉज़िटिव बोलेंगे कि मेरे पास में अपना खुद का घर होगा और है और आएगा। ये सारी चीज़ें बोलती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग ये चीज़ें बोलेंगे हमारे साथ में वैसे ही होता रहता है। तो कभी भी हमारे खुद के लिए जो बोलना है वो पॉज़िटिव बोलो। लेकिन अधिकतर आस-पास अपने लोग देखते हैं तो यही सब चल रहा है, उल्टा चलता है, सब नेगेटिविटी चलती तो रहती है। नेगेटिविटी जो चलती है वो उनको वैसा होता यहाँ है। से सुनो, यहाँ जी, से जी। छोड़ दो, है ना? हमारा काम क्या है? तो जो कोई अच्छी चीज़ है उसको जी, अंदर ले लो, जो नहीं चाहिए इधर से छोड़ के, इधर से लेके इधर से छोड़ दो, बस हो चुका। जैसे आपका कोई स्थायी निवास तो है नहीं कहीं? अभी स्थायी निवास मैंने एक चीज़ ढूँढ ली, जैसे मैं ऋषिकेश में रहूँगी। अच्छा। ऋषिकेश में रह के वहाँ पे अगर घना जंगल होगा और अगर वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था होगी तो मैं वहाँ रह लूँगी। मुझे क्योंकि कोई दिक्कत वीडियो नहीं है। देखने के बाद कई लोग संपर्क करेंगे कि मतलब कहाँ की हैं, हमको भी इनके आश्रय में कुछ और साधना करना है, ऐसे कुछ तो हाँ, वो मैं ऋषिकेश चली जाऊँगी उसके लिए, ऋषिकेश। और पहले तो मुझे ना थोड़े दिन साधना करने के लिए वहाँ पे जाना है, शांति कुंज, कि मैं वहाँ पे अपनी साधना पूरी करूँ, फिर वहाँ साधना होने के बाद मैं अपना एक स्थान मेरा रहेगा ऋषिकेश में, क्योंकि वो देवभूमि है। जी, जी, बिल्कुल। देवभूमि, और वहाँ पे रह के अगर कोई तप जप करता है तो उसके तो लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये करते-करते फिर हिमालय में अपना एक स्थान बना लूँगी। बस ये चल 2 ही चीज़ है मेरे लिए अभी, फ़िलहाल। अभी चलिए तो हाँ। मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखो हर कोई क्या बोलता है कि आप भगवान को इधर-उधर ढूँढ रहे हो, भगवान इधर-उधर कहीं नहीं, अपने अंदर ही है। हुँ, हुँ। ये बात 100% सही है। हुँ, हुँ। बट एक चीज़ होती है, जहाँ अभी आप एक बात मानो, 12 ज्योतिर्लिंग है, जी, जी। 51 शक्तिपीठ है। तो ये जो चीज़ है, आपको नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत सारी शक्ति का जी, जी। ये है, जैसे केंद्र रहता है। केंद्र है वो, वहाँ पे अगर हम लोग, जिसे पवित्र कोई आत्मा जाती है ना, तो वो शक्ति उसके अंदर भी समाहित हो जाती है, उसको और प्रेरणा मिल जाती जी, है जी। हाँ, और ये वो तो शक्ति ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद रहता है भगवान का, इसलिए जी, तो जी। वहाँ पे जाया जाता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि क्यों जाना है, अपने अंदर ही सब कुछ है, अपने अंदर ही सारे लोगों को जगाओ, अपने अंदर ही भगवान है उनको जगाओ। वो बात तो सच है, बट जब आप उस चीज़ में जाते हो ना, जी, जी। तभी ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कोई लड़का कोई पढ़ाई कर रहा है तो एक विशेष स्थान पे जाता है तभी उसको और ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र है ये भी।
हाँ, जैसे कोई बच्चा है स्कूल में जा रहा है, उसको जी। वहीं से ज्ञान मिलेगा, मिलेगा या जी। गुरुकुल में जा रहा है, उसको वहीं से उसमें ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको वो जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, जी तो जी हमको वो पहले तो चीज़ शांति देती है, और उसमें हम लोग को अपना ज्ञान अपने आप मिलने लग जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है ना वो कनेक्ट जुड़ने उसी लगती से है। कनेक्ट हो जाती जी है, जी और अपना आगे का रास्ता खुद भगवान हम लोग को प्रशस्त करते हैं।